Hello learners, welcome to my channel परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस। डियर लर्नर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको मल्टी थ्रेडिंग करवाऊंगी। मल्टी थ्रेडिंग जो है वो ब्लॉक 3 में अवेलेबल है। मैंने आपकी पीडीएफ ली है। MCS 206 PGDC के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में इसके क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगी मल्टी थ्रेडिंग, राइट। तो आपको मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पता होना चाहिए दैट व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग आई होप कि आपको विजिबल है। इट इज वन ऑफ द important feature which is provided by Java programming language. So थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग जो है वो क्या होती है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देखोगे दैट मल्टी थ्रेडिंग इन जावा refers to a process of executing two or more threads simultaneously for maximum utilization of the CPU। कि अगर हम CPU को मैक्सिमम यूटिलाइज करना चाहते हैं तो जो मल्टी थ्रेडिंग है वो एक गुड चॉइस है। सो मल्टी थ्रेडिंग अगर आपको आता है इसका मीनिंग तो आप क्या बताओगे दैट मल्टी थ्रेडिंग रेफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग टू और मोर थ्रेड्स साइमल्टेनियसली। मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करती हूँ। ये देख रहे हो आप, ये प्रोसेस है, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर हमारे पास अगर एक से ज्यादा थ्रेड्स हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी थ्रेडिंग बोलेंगे। मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग थ्रेड्स, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज ए थ्रेड? थ्रेड क्या चीज है, ये मैंने आपकी पीडीएफ से ही लिया है। ए थ्रेड रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सीक्वेंस of execution that can independently execute in an application। कि थ्रेड जो है अगर वो इंडिपेंडेंटली किसी एप्लीकेशन में एग्जीक्यूट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। So uses of threads in programs are good for maximum resource utilization। तो आपको अगर मल्टी थ्रेडिंग आती है तो आपने अपने माइंड में यही रखना है कि अगर हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मल्टी थ्रेडिंग को यूज कर सकते हैं जावा में। मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग आर यूज्ड फॉर मल्टीटास्किंग इन जावा। सो जावा में मल्टीटास्किंग करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग को और मल्टी प्रोसेसिंग को यूज किया जाता है। Now what is multitasking? मल्टीटास्किंग क्या है? तो आपके पीडीएफ में जैसे गिवन है यहां से दैट मल्टीटास्किंग can be performed at process level और it can be executed at thread level। कि हम इसको प्रोसेस लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं और थ्रेड लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पेपर में इग्नो वाले कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है आपके टॉपिक में मल्टी थ्रेडिंग और नीचे जो है मल्टीटास्किंग को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो मल्टी थ्रेडिंग है और मल्टी प्रोसेसिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग इन जावा, राइट। आई होप कि आपको इसका मीनिंग जो है वो समझ आ गया है। अगर आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको फिर से देखोगे तो आपको मल्टी थ्रेडिंग जो है वो समझ आ जाएगी। ये जो मैंने आपको अपनी पीपीटी में दिखाया है वो मैंने यहीं से लिया है दैट ए थ्रेड रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सीक्वेंस। सो मल्टी थ्रेडिंग जो है इट इज यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस। कई बार बहुत छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है दैट वेयर मल्टी थ्रेडिंग इज यूज्ड।
So it is used in network applications, in gaming applications as well as in internet applications. ठीक है, तो इंटरनेट एप्लीकेशंस में आपको पता है कि जितनी भी गेम्स हैं वो सारी की सारी कहाँ बनती है, जावा प्रोग्रामिंग के साथ बनती है। ठीक है, तो वहां पे इस कंसेप्ट को यूज किया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी थ्रेडिंग जो है उसको हम मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और जो मल्टीटास्किंग है it is of two types, one is process level and another one is thread level. So अगर हम process based multitasking की बात करें तो आप डायग्राम, process based multitasking means multi processing, right? Process based multitasking means multi processing. So process based multitasking का अगर आपको आता है क्वेश्चन तो आप क्या लिखोगे, that a process is a program in execution. This type of multitasking lets your computer run two or more programs simultaneously. कि जब आप दो या दो से ज्यादा प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर पाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपको फोन आता है, आप साथ साथ में जो है वो कॉफी बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो साथ साथ में, जब आप एक से ज्यादा प्रोग्राम कर रहे हो, एक से ज्यादा प्रोसेस कर रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो आपने ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो मेन प्रोसेस है, उसके अंदर हमारे पास प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है और प्रोसेस 3 है। नेक्स्ट इज मल्टीटास्किंग की नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। सो थ्रेड इज ए पार्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम दैट कैन रन कंकरेंटली। कि एक प्रोग्राम को जब हम कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। सो इन थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग वन प्रोग्राम कैन परफॉर्म टू और मोर टास्क साइमल्टेनियसली। जब एक प्रोग्राम ही एक से ज्यादा काम कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। सो आई होप कि मैं आपको समझा पाई कि व्हाट इज multi-threading, what is process based and what is thread based. So this is the diagram of multi-threading, means जब एक प्रोग्राम एक से ज्यादा टास्क को परफॉर्म कर पाए उसको हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। उसके लिए आपने ये वाला जो डायग्राम है उसको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। एनी प्रोग्राम हैज 4 पार्ट्स। कोई भी प्रोग्राम ले लो उसके 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से, स्टैक विच इज यूज्ड फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, हीप इट इज यूज्ड फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, and variable space it is used for storing all variables declared, and the code space which includes all the instructions written in the code. तो ये शॉर्ट में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है और वाइवा में भी पूछा जाता है कि जो प्रोग्राम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो आप क्या बताओगे, दैट प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 4 different types of spaces. One is used for stack, for static memory allocation, for dynamic memory allocation, heap is used, variable space and code space. Next, you have a question that what is heavyweight and lightweight process. बहुत important question है, सारे competitions में ये question पूछा जाता है, चाहे गेट लेवल हो, यूजीसी हो, ठीक है, और भी कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, इसरो का एग्जाम्स है, उन सब में पूछा जा सकता है दैट हैवी वेट और लाइट वेट प्रोसेस किसको बोलते हैं। तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि जो प्रोसेस होता है उसको हम हैवी वेट बोलते हैं और जो थ्रेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट वेट बोलते हैं। तो यहीं पे यही लिखा हुआ है कि जो एक प्रोग्राम है इट ऑक्यूपाई ऑल 4 स्पेसेस। सो इन प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, if another program reside in the memory, it will occupy all 4 spaces as a separate unit. ये आप डायग्राम देख लो कि ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है। It is an example of multi-processing which is known as heavyweight process. ठीक है। नेक्स्ट इज लाइट वेट प्रोसेस जिसको हम थ्रेड बोलते हैं।
So all the threads of a process use the same four spaces that the program is allocated by overlooing. Overlooing का कंसेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है. आई होप कि आपने इसको पढ़ा होगा. तो आप क्या लिखोगे that all the threads of a process use the same four spaces that the program is allocated by overlaying the space with their variables and code space. तो ये देख सकते हो आप. आपने इसके लिए ये वाली जो डायग्राम है वो क्या करनी है, ड्रॉ करनी है. तो ये सबको ये एक प्रोसेस है. ठीक है, तो ये थ्रेड 1 है, थ्रेड 2 एंड थ्रेड 3. तो आप देख सकते हो कि आपके चेक योर प्रोग्रेस में भी क्वेश्चन है दैट व्हाई इज ए थ्रेड कॉल्ड ए लाइट वेट प्रोसेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. सो आई होप कि मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है आप उससे ये क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाओगे. व्हाट आर द डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस, क्योंकि इग्नू में जो क्वेश्चन आते हैं कई बार वो चेक योर प्रोग्रेस से उठाए जाते हैं. तो ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई हैं कि कौन सी 4 डिफरेंट स्पेसेस हैं जो प्रोग्राम यूज करता है एंड व्हाई इज ए थ्रेड कॉल्ड ए लाइट वेट प्रोसेस. कि जो थ्रेड है उसको लाइट वेट प्रोसेस क्यों कहा जाता है. एक बार हम देख लेते हैं चेक योर प्रोग्रेस में कि जो थ्रेड है उसको लाइट वेट प्रोसेस क्यों बोला जाता है. तो ये 4 स्पेसेस है, आपने बतानी है. ए थ्रेड इज ए लाइट वेट प्रोसेस एज ए चाइल्ड प्रोसेस कंटिन्यूज टू शेयर द मेमोरी स्पेस ऑफ पेरेंट थ्रेड. कि पेरेंट थ्रेड और चाइल्ड थ्रेड सेम मेमोरी स्पेस को यूज करते हैं. सो नो सेपरेट मेमोरी स्पेस इज एलोकेटेड. Unlike in fork, where a child process gets a replica of all in a separate memory space. So, I hope कि आपको मल्टीथ्रेडिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग.